देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। देखिए तो आपको ये जानना चाहिए कि हीरोन कौन थे, हीरोन कहाँ के थे, उनका जन्म कब हुआ। देखिए एक महान गणितज्ञ थे, हीरोन जो हैं एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। और देखिए ये हीरोन है ना, देखिए यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये हीरोन है। तो हीरोन एक व्यक्ति का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। यहाँ देखिए हीरोन लिखा हुआ है, हीरोन। इनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 10 ईसा पूर्व और मृत्यु 75 ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व है। देखिए हीरोन का जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म संभवतः, नहीं क्लियर नहीं है, संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में गणितीय और भौतिकीय विषयों पर बहुत बड़ा कार्य किए और इन्हीं के नाम से हीरोन का सूत्र पड़ा। तो आइए हीरोन का सूत्र को हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए हीरोन का सूत्र यहाँ देख रहे हैं, हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई, वहाँ भी बताएं, पाइथागोरस प्रमेय से भी बताएं आपको। और एक फार्मूला है हीरो के सूत्र, हीरोन के सूत्र देखिए √s × s - a s - b s - c। ठीक है, तो ये जो s है, s वो क्या है, s का मतलब यहाँ देखिए, s का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर है ना। और ये BC है, जो ये BC त्रिभुज की भुजाएं हैं, समझ में आया। ये BC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। और s जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो अभी भी यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाला जो चैप्टर है इसका हम प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा हम बात कर रहे हैं। तो हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर √, है ना, √s है ना, s फिर इंटू s - a और फिर लिखेंगे s - b और s - c। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला है दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए बनाना मुश्किल है मैथ को, है ना। अब देखिए s तो समझ गए, s जो यहाँ है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इसको हिंदी बोलेंगे अर्ध परिमाप, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, ऐसा हम बोलेंगे। समझ में आ गया, ये हो गया। ये BC जो है, ये BC जो है क्या है, ये BC ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। तो आपको ये जानना चाहिए कि त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से बना होता है। त्रिभुज कितने भुजाओं से बना होता है दोस्तों, 3 भुजाओं से। कैसे, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे आया, एक त्रिभुज मान लीजिए एक भुजा ऐसे आया, एक भुजा ऐसे गया और एक भुजा ऐसे गया। आप पेंसिल स्केल का यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं कितने भुजा है, यहाँ से यहाँ एक भुजा, मतलब इसको ये मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये B एक भुजा हो गया और B से C एक भुजा हुआ और ये से C कितना भुजा हुआ, 3 भुजा। और मान लीजिए ये कितना है, इसको मान लेते हैं 24 मीटर मानते हैं, इसको कितना मानते हैं 40 मीटर मानते हैं, और इसको कितना मानते हैं दोस्तों 32 मीटर। ये हुआ, ये मान लिए। तो त्रिभुज के 3 भुजा हुआ, तो वही यही जो है 3 भुजा है। ये BC, इसको ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। तो मान लीजिए इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, किसी तरह से भी मान सकते हैं। इसको हम A मान सकते हैं, इसको हम B मान सकते हैं, इसको हम C मान सकते हैं।
समझ गए। इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, और नहीं तो ये इसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, सी इसको मान सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन के सूत्र के द्वारा कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख लें त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन तरह से बनाया जा रहा है। 1/2 आधार ऊंचाई, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से, और एक है हीरोन के सूत्र से। देख लिए। तो यहाँ पर आइए कि इसका हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब एक प्रकार के एक क्वेश्चन ही हुआ। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस तरह से है, एक त्रिभुजाकार, इसका कुछ मान लो, एक घास का मैदान मान लो, पार्क का मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एस का मान। तो एस बराबर यहाँ क्या लिखा है, एस बराबर, अच्छा नहीं लिखा है ना, तो एस बराबर होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एस बराबर मैंने अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये का मान क्या है, ए का मान देखिए, ए का मान क्या है 40, तो यहाँ 40 ले लीजिए। बी का मान कितना है, बी का मान 24, तो प्लस यहाँ है तो 24 लीजिए। और सी का मान कितना है दोस्तों, 32 है। सी का मान कितना है, 32, तो 32 ले लीजिए। अब इसको हम बटा करेंगे 2, ये फार्मूला है, ये 2 कहाँ से आया, ये फार्मूला के अंतर्गत है। अब देखिए 40 प्लस 24 प्लस 32 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 2 और 4 2 6, 6 है ना, तो जोड़िए कितना आया, 6 आया, 2 और 4 2 6 0, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 3 3 2 5 5 4 9, 96 आया बटा 2। और इसको हम काट सकते हैं, छोटा करेंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96। मतलब यहाँ एस का मान जो निकला है, कितना निकला दोस्तों 48। तो यहाँ देखिए सब मीटर में है, ये भी मीटर में, ये मीटर, ये मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एस बराबर 48 मीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना है हमको हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो सूत्र देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एस अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू, यहाँ इंटू मतलब यहाँ गुना का चाहिए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको लिखेंगे तो फार्मूला मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है फार्मूला, रूट अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए एस का मान निकाल लिए, यहाँ पर एस का मान निकल गया, तो एस का मान कितना है, एस का मान कितना है 48, अंडर रूट दीजिए 48 है ना। फिर 48 माइनस ये ए का मान कितना निकला था, ए का मान 40, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 40, बी बराबर कितना है 24 और सी बराबर कितना है 32। ये देख लिए, इसको आप घेर दीजिए। ठीक है, आपको हम समझाने ख्याल से हम इतना लिख रहे हैं। तो ए का मान कितना निकला दोस्तों 40, ए का मान कितना निकला 40। फिर देखिए एस, यहाँ एस है तो एस का मान कितना है 48, एस का मान कितना है 48, तो 48 इंटू बी का मान कितना है 24, तो 48 में 24 घटा देंगे, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर एस का मान कितना है, तो एस का मान यहाँ है, एस का मान 48, तो 48 और माइनस बी का मान, सी का मान कितना है, सी का मान 32 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, पहले घटाव का काम कर लेते हैं। 48 यहाँ लिखेंगे ही, 48 में 40 घटाएंगे, देखिए यहाँ गुना का चीज़ छिपा होता है, गुना दीजिए, यहाँ क्या देंगे गुना। तो 48 में 40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा। फिर है यहाँ गुना, इसका काम खत्म। फिर यहाँ गुना का चाहिए तो गुना देंगे, 48 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 48 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 घटाएंगे तो 16 होगा। ठीक है, ये तो घटा लिए। अब इसको अंडर रूट जो दिख रहा है आपको, इसको हटाने के लिए आपको इसको वर्ग निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं सो देखिए, यहाँ लंबा थोड़ा जाएगा, इसको तोड़ दिए, देखिए 48 तोड़ते हैं तो आप 2 से भी निकाल सकते हैं, 4 से भी निकाल सकते हैं, इसको विभाजन करना है। तो कैसे विभाजन करेंगे देखिए, आपको बता रहे हैं। जैसे 48 है, 48 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, कितना है 2 2 है 1 2 3 4 और फिर गुना 3, ये होगा तोड़ेंगे तो 48 का निकला। तो 48 का निकलेंगे, 48 का कितना हो जाएगा देख रहे हैं 2, यहाँ देखिए कितना है 2 तो कितना है 1 2 3 4, तो गुना गुना
गुना गुना 3, मतलब इसको गुना करेंगे तो 48 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 16 48। फिर 8 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 24 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यही होगा। 16 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, दो दो के संख्या में इसको हम मैच करेंगे। तो मैच करते हैं, देखिए ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। और कहाँ बच गया, ये अकेला, ये 2 निकल गया, फिर ये 2 निकल जाएगा, फिर ये 2 निकलेगा, फिर ये 2 निकलेगा, फिर ये 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ पर ये और ये बच के ये 2। इसका मतलब है कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखिए 48 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, 16 48, ठीक हो गया। 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक आया 8, ठीक है। 24 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये भी हो गया। 16 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 और हो जाएगा। तो ये मिल गया ना। अब देखिए जो जोड़ा मिला है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखते हैं, रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये 2 के बदले 2 लिखते हैं, मतलब ये 2 2 2 2 बार आया ना, इसके बदले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 2 ठो, इसके बदले हम 3 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे एक बार, फिर एक बार इसके बदले हो गया, इसके बदले, फिर इसके बदले, फिर इसके बदले हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, और 96 दूनी फिर उसके दूनी, तो गुना करते हैं। 96 दूनी 6 दूनी 12 और 9 18 19, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 300 कितना है 84, 384 कितना है दोस्तों 384। अब देखिए ये सब क्या है, मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताएं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत जानकारी वाला वीडियो है ना। एक हीरोन के सूत्र के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे।